Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. We have started class 10th chemistry chapter number 9 chemical equilibrium. In the previous lecture we have discussed about the equilibrium constant and its units. I hope आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. Today I have 7th lecture video and today we will discuss some problems which is related to this topic equilibrium constant and its units. Let's see what is the statement and the statement is when hydrogen reacts with iodine to form hydrogen iodide in a reversible reaction, so calculate the equilibrium constant for this reaction. So how we will find Kc for this reaction? गिवन डाटा जो है वो आपके पास दिया गया है. यहाँ पे हमने यहाँ पे Kc को फाइंड आउट करना है. Kc किस तरह से फाइंड आउट करना है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने किस तरह से Kc जो है वो फाइंड आउट करना है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ली, फिर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम स्टेट. फिर जो टेक पार्ट कर रहे थे वो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और इनके रिजल्ट में बने थे जो हमारे पास वो थे प्रोडक्ट्स. फिर हमने देखा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स के. फिर हमने ये देखा कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट आती है इक्विलिब्रियम की जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल हो जाता है. जैसे ही इसका रेट जो है वो इक्वल हो गया, फिर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट में जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की थी फिर हमने पुट की. जैसे ही हमने इनकी वैल्यू जो है वो पुट की है, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है. फिर हमने जब सेपरेट किया तो हमारे पास KF/KR आया जो Kc के इक्वल था. तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स थे और ये जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे. हमने देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम एज अ न्यूमरेटर लिखते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर लिखते हैं. तो यहाँ पर जो 2 मेंशन हुआ है ये एक्सपोनेंट 2 जो है यहाँ पर इसकी पावर जो है 2 वो क्या था हमारे पास. यहाँ पर हमने देखा था कि जो इसका नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो इसका एक्टिव मास होगा, जो कोफिशिएंट होगा उसको हम एज अ एक्सपोनेंट जो है वो शो करेंगे. अगर हमने सिंपल फॉर्म में सिर्फ इसका Kc लिखना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है एक जो दी गई है हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो हमने इसका Kc जो है वो फाइंड आउट करना है. जब हम डायरेक्ट Kc लिखते हैं आपको पता है हमारे पास Kc जो है वो प्रोडक्ट्स रेशो होती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान. तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डायरेक्ट इसका Kc लिखना है तो फिर हम प्रोडक्ट्स को जो है वो एज आ न्यूमरेटर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को एज आ डिनोमिनेटर लिखेंगे. फिर यहाँ पर जो इसका एक्टिव मास होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको एज आ पावर लिखेंगे, एज आ एक्सपोनेंट इसको शो करवाएंगे. तो इस तरह से जैसे ये हमारे पास प्रॉब्लम है 9.1 और इसको सोल्व करना है. सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने देखना है कि इसका Kc हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू हमने लिखनी है यहाँ पे इसको. फिर उसके बाद हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमारे पास दिया गया है, इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं. हमने फाइंड आउट क्या करना है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास. सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि Kc जो है वो इक्वल है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2 एंड हाइड्रोजन और आयोडीन के मोलर कंसंट्रेशन के. अब अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो गिवन डाटा था वहाँ से हम वैल्यू लेके यहाँ पर पुट करेंगे. पुट द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस की यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. तो हमने देखा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 0.49 स्क्वायर. इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन था उसकी वैल्यू थी 0.05 और आयोडीन की वैल्यू थी 0.06. ये एक्सपोनेंट है, ये इसका जो है ये इसकी पावर है यहाँ पे. अब हम सोल्व करेंगे इसको. अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये आएगी. फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू जो है वो ये आएगी. फिर इन दोनों का जो सोल्यूशन हम देखेंगे तो उसके लिए हमारे पास 80 आ जाएगा. यानी कि इसको सोल्व जब हम करेंगे हमारे पास आएगी 80 वैल्यू. अब Kc हमारे पास किसके इक्वल है, 80 के.
अब यहाँ पर हमने कोई यूनिट नहीं लिखा, इसकी क्या रीज़न है कि हमने यूनिट नहीं लिखा। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केसी के कब यूनिट्स होते हैं और कब नहीं होते, तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखा था कि केसी के यूनिट्स तब नहीं होते जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो इक्वल होंगे। इक्वल कब थे कि 1 इसका नंबर ऑफ़ मोल था, 1 इसका था और 2 इस साइड पे है। 1 और 1 2 थे और इसी तरह यहाँ पर 2 थे। अब इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं आया था। फिर हमने देखा कि केसी के यूनिट्स कब होते हैं, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ मोल जो है वो इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर 1 था नाइट्रोजन का 1 मोल और 3 हाइड्रोजन के मोल और 2 अमोनिया के मोल। इसी तरह यहाँ पर 4 बनते हैं, यहाँ पर 2 बनते हैं। फिर जब ये कैंसिल करेंगे तो 2 हमारे पास जो है वो बाकी बचेंगे। नंबर ऑफ़ मोल को सोल्व करके हमारे पास केसी का यूनिट जो है वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि केसी जो है वो 80 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसका कोई यूनिट नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर इसका कोई यूनिट नहीं है? इसकी रीज़न ये है कि जब हमने इसकी इक्वेशन देखी थी, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्ट किया था और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया था। हाइड्रोजन का 1 मोल था, आयोडीन जो है उसका भी 1 मोल था, और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना है उसके 2 मोल थे। अब अगर इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स का जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास 2 आएगा, 1 इसका और 1 इसका, और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट हमारे पास 2 है। इस साइड पे भी 2 है, इस साइड पे भी 2 है। अब जब हम इसका केसी लिखेंगे तो ये यूनिट्स जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे, फिर हमारे पास केसी जो है इसका कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर जो केसी है इसकी वैल्यू तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर केसी का यूनिट जो है वो कोई नहीं आया, क्योंकि हमने पहले देखा था कि केसी के यूनिट्स होते हैं और कब नहीं होते। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम 9.2 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट इज दैट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया by Haber's process, hydrogen and nitrogen reacts with each other reversibly at 500 degrees centigrade, and we will find Kc for this equation. सो गिवन डाटा आपके पास है, यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास कितनी अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन की है, अमोनिया की है और हाइड्रोजन की है। हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ केसी को हमने फाइंड करना है। तो जैसे ही हमने इसकी केसी को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको मेथड बताया कि किस तरह से करना है। 3 स्टेप्स में इसको लिखना है। लेकिन अगर आपने इसका डायरेक्ट केसी लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को आप न्यूमरेटर के तौर पे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को आप डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इसका जो है वो एक्सपोनेंट होगी, यानी कि इसकी पावर होगी। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये जो यहाँ पर एक्टिव मैस है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो इसकी पावर होगी। तो इस तरह से हम इसका केसी जो है वो लिख लेंगे। फिर हमने सबसे पहले क्या किया कि इसका केसी लिखा। केसी जो था वो हमारे पास क्या आया कि अमोनिया का हमने लिया। अमोनिया जो है वो एज अ न्यूमरेटर है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो डिनोमिनेटर है। अब ये हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो आ गई है। नेक्स्ट हम जो गिवन डाटा में वैल्यूज़ दी गई थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसिडरेशंस की वैल्यूज़, इसको हम पुट करेंगे। तो जो हमारे पास अमोनिया था उसकी वैल्यू थी 0.113, एंड जो हमारे पास नाइट्रोजन थी उसकी वैल्यू 0.602, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू है 0.420, और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, इसका जो है वो 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास केसी जो है वो आ जाता है 0.286 पर मोल DM6। अब यहाँ पर इसका यूनिट जो है वो आया है, पहले तो हमारे पास यूनिट ही नहीं आया था। ये कैसे यूनिट आया है? सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे पास केसी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिट कैसे आया है। यूनिट इस तरह से आया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल जो है वो 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 और 1 जो है वो 4 हो गए, और यहाँ पर जो है वो 2 है, यानी कि इनका प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो 2 हैं। अब यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, इन दोनों में रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इनकी अमाउंट जो है वो सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होगी तब हमारे पास केसी का जो है वो यूनिट होगा। और 4 हमारे पास रिएक्टेंट्स में है, 2 हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स में है। इसका मतलब है कि हमने 4 जो है वो एज अ डिनोमिनेटर लिखे हैं और 2 जो है वो न्यूमरेटर लिखे हैं।
अब हमारे पास यहाँ से 2 जो है वो 2 जो न्यूमरेटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 2 डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ मोल्स से कट ऑफ हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेंगे 2 नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास हैं एज अ डिनोमिनेटर, लेकिन इसको हमने लिखना है एज अ न्यूमरेटर, इसलिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है और यहाँ पर जो है वो 6 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट करते थे और इसके हमने यूनिट्स देखे। और नेक्स्ट आपको मैं होम असाइनमेंट दे रही हूँ जो हमारे पास प्रॉब्लम 9.3 है, सिमिलर जैसे हमने अभी किए हैं प्रॉब्लम्स इसी तरह के हैं, वो आप करेंगे, वो आपकी बुक के पेज नंबर 11 पे है। तो इसी तरह हमारे बुक में जो एक्सरसाइज है वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 6 to 10 और ये आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे है। ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जितने हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसी से रिलेट करते हैं। आई होप आप इसको समझेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।